Vivo X300 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, वो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अगर आप ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या तो आप डायरेक्ट किसी स्टोर पे जाके फोन को एक्सपीरियंस करके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अदरवाइज आप इस वीडियो को देख सकते हैं। Vivo X300 के कैमरा में बहुत सारे न्यू फीचर हैं और बहुत अलग अलग फीचर हैं। उन फीचर का क्या यूज है, कैसे आप उनको यूज कर सकते हो और कितने सारे उस कैमरा में फीचर आते हैं, यही सारे फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं हमारे वीडियो पर। तो ये रहा Vivo का X300 जो कि है रेड कलर में, जो कि सबका फेवरेट है। और अब हम देखेंगे इसके कैमरा में हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहला फीचर हमें मिलता है स्नैपशॉट का। अगर आप मल्टीपल पिक्चर्स कैप्चर करना चाहते हैं एक साथ, तो आप इससे बड़ी आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। आप बस यहाँ से शटर बटन को प्रेस करके अगर थोड़ा सा लेफ्ट में स्वाइप कर देंगे तो 1 सेकंड में देखो ये कितनी सारी पिक्चर कैप्चर कर देता है। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको लाइव फोटोज का भी ऑप्शन मिल जाता है इसमें, इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और साथ ही आप यहाँ पे फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाते हैं पहले ही, जैसे कि जायस वाला मोड मिल जाता है, टेक्सचर हो गया, कलर हो गया। तो इसमें अलग अलग आपको कलर और टेक्सचर देखने को मिलेगा अगर आप इन फिल्टर्स को सेलेक्ट करते हो। तो अगर आप नॉर्मल मोड पे भी इसको कैप्चर करते हो तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है। और जब आप पिक्चर्स कैप्चर करने के बाद गैलरी में जाओगे तो आपको सिंगल पिक्चर ही दिखेगी, लेकिन सारी फोटोज देखने के लिए आपको यहाँ पे आइकन पे टैप करना होता है, जहां से सारी पिक्चर खुल के आपके सामने आ जाती हैं। फिर जो आपको अच्छी लगी, जो भी एक्शन शॉट आपको इसमें से ऐड करना होगा, बस उसको यहाँ से सेलेक्ट करके आप सेव कर सकते हैं। वो उतनी सारी पिक्चर आपकी सेलेक्ट हो जाएंगी और सेव हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आप सबको डिलीट करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन होता है, कुछ पिक्चर रखना चाहें तो वो भी ऑप्शन होता है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है अगर आप एक्शन मोड में पिक्चर्स कैप्चर करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है लैंडस्केप एंड नाइट। लैंडस्केप से आप जैसे कि जानते हैं, कहीं आप पहाड़ों में हैं या कोई सीनरी व्यू है, वहाँ पे पिक्चर कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सारी फोकल लेंथ मिल जाती है 0.6 से, यानी कि अल्ट्रा वाइड, नॉर्मल मेन कैमरा हो गया, उसके बाद 3x टेलीफोटो हो गया, उसके बाद 10x का भी ऑप्शन है, 20x 30x ये भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। सेम यहाँ पे भी आपको फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। ये सारे फिल्टर आप यहाँ पे ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही इसके सिवा भी बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको लॉन्ग एक्सपोजर का भी मोड मिल जाता है, जिसमें अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर में नाइट फोटोग्राफी या लाइट फोटोग्राफी या फिर सिल्की वाटरफॉल वाली फोटोग्राफी, फायरवर्क्स अगर आप कैप्चर करना चाहते हो, स्टार्स की मूवमेंट अगर कैप्चर करना चाहते हो, जैसे आप स्टार वाला सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सपोजर का जो टोटल टाइम दिखाएगा वो दिखाएगा 2 घंटे। तो मतलब 2 घंटे एक सिंगल पिक्चर कैप्चर होने में लगेगा। इसके लिए आपको फ़ोन को ट्राइपॉड पे स्टडी मोड पे रखना होता है। उसके बाद नाइट फोटोग्राफी है 8 सेकंड की, अगर आप लाइट पेंटिंग करना चाहते हो। ये मिस्टीरियस मोड है, अगर ये आप डे टाइम में लोगों के साथ पिक्चर कैप्चर करना चाहते हो, भीड़ भाड़ भरे इलाके में आप खड़े होके और लोगों की जो मूवमेंट है उसको कैप्चर करना चाहते हो, तो ये उसके लिए बड़े काम का है। और साथ ही यहाँ पे आपको पैनोरामा का भी ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जायस पर्सपेक्टिव का मोड है, अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का आपको रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स दिखा देगा। इसमें जो एरिया होगा ये सिर्फ उसी को कैप्चर करेगा। इसके हिसाब से जो एरिया कैप्चर करने वाला होगा या जो फोटो में अच्छा पार्ट दिख रहा होगा, ये उसी को कैप्चर करके यहाँ पे सेव कर लेता है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे AI का ऑप्शन आ जाता है। जब आप AI विजुअल पे सेलेक्ट करते हो तब भी देख सकते हो कि सारी फोकल लेंथ अनेबल है, आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आप इस आइकन पे टैप करोगे तो आपके पास बहुत सारे AI के ऑप्शन खुल जाएंगे। अब इनमें आपको क्या होगा, जब भी आप कोई नॉर्मल जगह पे पिक्चर कैप्चर करोगे, कोई भी लैंडस्केप है, कोई सीनरी व्यू है, कोई लेक है, माउंटेन है या फिर ग्रीनरी है, वहाँ पे पिक्चर कैप्चर करोगे तो उनको आप AI से कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दिया गया है स्मार्ट हो गया, मॉर्निंग हो गया, क्लियर स्काई हो गया, इवनिंग का व्यू चाहते हो, ट्वाइलाइट हो गया, स्नो हो गया, डेजर्ट हो गया। देखो जैसे अभी मेरे पास एक ग्रीनरी है, मैंने यहाँ पे स्प्रिंग को सेलेक्ट किया है। जैसे मैं ये पिक्चर कैप्चर करूंगा तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होना शुरू हो जाएगा। और मैं 1-2 में और कर देता हूँ, जैसे मैंने ऑटम किया है, विंटर किया है। उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, साइबर हो गया, फायरवर्क हो गया, तो ये सारे भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। मैंने अभी यहाँ पे 4 ऑप्शन में किया है, आपको ये बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। अब ये AI से प्रोसेसिंग करता है। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट है तो ये साथ के साथ प्रोसेसिंग करना स्टार्ट कर देता है। इसमें कुछ टाइम थोड़ा सा लगता है कि आपको देखना पड़ता है कि आपको कितना टाइम लगेगा, डिपेंड्स ऑन इंटरनेट, कि आपके फ़ोन में इंटरनेट की स्पीड कैसी है। जैसी हो जाएगा ये यहाँ पे ओके डन हो गया। अब मैं आपको अगर यहाँ पे ओपन करके दिखाऊंगा तो यहाँ पे जो नॉर्मल कलर होगा फोटो में और उसमें
थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट है हमारे पास आर्टिफिशियल, लेकिन अगर आप किसी बड़ी जगह पे ये सब करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को आपको मिल जाता है। बट यहाँ पे अभी ज़्यादा एरिया नहीं है तो ये इसलिए अच्छे से आपको शो नहीं कर पा रहा है, अदरवाइज बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग जो रिजल्ट होता है वो मिलता है। देखो यहाँ पे नीचे टेबल पे स्नो ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे जगह ज़्यादा नहीं है इसलिए इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे अगर किसी पर्सन की आप पिक्चर कैप्चर कर रहे हो, उसमें ऑटोमेटिकली पीपल आ जाते हैं बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे आपको एआई इरेजर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उनको इरेज कर देगा जब आप पिक्चर कैप्चर करोगे। तो ये जब आप ओपन करोगे गैलरी में जाके, फाइनल पिक्चर में जो बैकग्राउंड में जितने भी आप अनवांटेड सब्जेक्ट होंगे वो इनको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा। यहाँ से आपको हाई रेजोल्यूशन का मोड मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल 200 मेगापिक्सल जो भी आप कैप्चर करना चाहो, अगर आप रेजोल्यूशन बढ़ाना चाहो। उसके बाद पोर्ट्रेट का ऑप्शन आ जाता है। पोर्ट्रेट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वीवो में जितने पोर्ट्रेट के ऑप्शन मिलते हैं शायद ही कोई ऐसा ब्रांड होगा जिसमें आपको मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे फोकल लेंथ चूज करने का ऑप्शन आ जाता है, 23, 35, 50, 85, 100 mm। अब इनके साथ यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में जो ब्लर होगा, वो बोके की इंटेंसिटी कैसी होगी, किस तरीके की होगी, वो सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे नेचुरल का ऑप्शन मिल गया आपको, उसके बाद रेडियंट हो गया, 23 mm लैंडस्केप पोर्ट्रेट हो गया, फिर नाइट वाला हो गया। बहुत अलग अलग आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। 85 में आपको ब्लैक एंड वाइट मिल गया। अब इसके बाद भी यहाँ पे आपको सेम फिल्टर यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद ब्यूटिफिकेशन के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद बैकग्राउंड में जो लाइटिंग होगी या बोके होगा उसकी शेप क्या होगी, यहाँ पे वो जायस के अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जो आप चूज कर सकते हैं। और जब भी आप पिक्चर कैप्चर करोगे तो वो लाइटिंग के हिसाब से या फिर यहाँ पे जो आपने मोड सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से वो बैकग्राउंड को ब्लर करता है। अब वो अलग अलग शेप में करता है। अगर आप किसी सब्जेक्ट की पिक्चर कैप्चर कर रहे हो तो वो ज़्यादा यहाँ पे दिखाई देगा आपको। वैसे यहाँ पे नॉर्मल सा एक प्लांट है जिसकी हमने पिक्चर कैप्चर की है, तो इतना आपको डिफरेंस यहाँ पे नहीं पता चलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे हमें फोटोज़ का मेन वाला ऑप्शन मिल जाता है। मेन में वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे आपको मैक्रो का ऑप्शन यहाँ से भी अनेबल मिल गया, ऊपर से भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। ऊपर से करोगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट करना है, सुपर मैक्रो का ऑप्शन आ गया। और अदरवाइज अगर किसी आप सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के क्लोज जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है मैक्रो शॉट को। अब यहाँ पे भी आपको पूरी फोकल लेंथ मिल जाती है यूज़ करने के लिए। 100x तक आप जूम कर सकते हो और मिनिमम जो होता है 0.6 होता है वो भी आप कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पे और भी फीचर दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे भी सेम आप फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हो। ऊपर जाओगे तो ये गूगल लेंस का फीचर है, फ्लैश लाइट ऑन ऑफ करने का ऑप्शन दिया हुआ है, लाइव फोटोज़ का ऑप्शन मिल जाता है, मैक्रो हो गया। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि हाई रेजोल्यूशन में अगर आपको पिक्चर कैप्चर करनी है। ये फास्ट मोशन के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है कि अगर कोई एक्शन हो रहा है बहुत फास्ट जैसे बच्चे कूद रहे हैं या कोई गेम है, फुटबॉल चल रहा है, वहाँ पे आपको पिक्चर कैप्चर करनी है तो ये ऑप्शन उसके लिए मिल जाता है आपको। तो अब इसके बाद आता है वीडियो में। वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे जाओगे, आप फिल्टर यूज़ कर सकते हो वीडियो में कोई भी पहले से ही, ताकि आपको बाद में एडिटिंग में जाके सारी चीज़ें ना करनी पड़े। अगर पहले ही आप करके देखना चाहते हो तो वो सब यहाँ पे आप पहले ही कर सकते हो। उसके बाद ब्यूटिफिकेशन का भी आपको मोड मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको ये स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप स्टेबलाइजेशन ऑन करके रखना चाहते हो, थोड़ा सा वीडियो का जो एरिया होता है वो क्रॉप हो जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हो इतना एरिया है, नॉर्मल में इतना कवर हो जाता है। उसके बाद HDR मोड है, अगर बैकलाइट ज़्यादा है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको रेजोल्यूशन चूज़ करने का ऑप्शन मिल जाता है। फुल HD है 30 FPS, 4K 30 FPS है, 60 FPS है, 4K 120 FPS तक की आपको यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन है। सेम यहाँ पे आपको 1x 2x 3x का ऑप्शन है। फिल्टर्स का ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है कि आपको फिल्टर्स कौन से यूज़ करने हैं, और इसकी इंटेंसिटी है, कलर वाइज सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ब्यूटिफिकेशन आप यूज़ कर सकते हो इनमें। और यहाँ पे बैकग्राउंड में जो ब्लर होगा वो किस तरीके का होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन है, नेचुरल है और सिनेमैटिक जायस का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन ये 4K 60 FPS पे ही काम कर रहा है। अब मोर में आप जाओगे तो पैनारोमा मिल गया, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट अगर आप कैप्चर करना चाहते हो तो वो मिल जाएगा। स्लो मोशन का ऑप्शन यहाँ पे अलग से दिया गया है, 4K 120 FPS पे आपको स्लो मो मिल रहा है। इसके बाद भी यहाँ पे कुछ ऑप्शन है जैसे कि स्टेज मोड। जब स्टेज मोड में जाते हो, स्पेशली जब आप कॉन्सर्ट में जाते हो तो वहाँ पे जब आप स्टेज मोड
ऑन करके वीडियोस रिकॉर्ड करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी ओवरऑल इन्हेंस होकर मिल जाती है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और ऑटोमेटिकली आपके सब्जेक्ट को क्लियर कर देता है। फिर उसके बाद टाइम लैप्स का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। नॉर्मल में आपको सारी फोकल लेंथ आप यूज़ कर सकते हो और प्लस में यहाँ पे जैसे प्रो मोड होता है उसी में भी आप यहाँ पे सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप टाइम चेंज करना चाहो, जैसे नॉर्मल में क्या है, नॉर्मल है, उसके बाद आप ट्रैफिक वाला शूट करना चाहते हो तो यहाँ पे जो इंटरवल रहेगा वो रहेगा 0.5 सेकंड का। उसके बाद फिर आप मूव करोगे तो 1 सेकंड का हो गया। फिर फास्ट क्लाउड को अगर आप कैप्चर करना चाहते हो 2 सेकंड का हो गया। फिर और क्लाउड के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, सनराइज के लिए ऑप्शन 4 सेकंड आ जाता है। ऐसे ऐसे करके आप एंड तक जाओगे तो यहाँ पे 10 सेकंड या 32 सेकंड तक का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। अब इसके बाद अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रो मोड मिल जाता है। फूड अगर आप कैप्चर करना चाहते हो, अगर आप फूड ब्लॉगर हो तो उसके लिए स्पेशल एनहांसमेंट हो जाती है कि फूड का जो कलर होता है वो ये ज़्यादा इंप्रूव करके दिखा देता है। फिर सुपर मून ऑप्शन हो गया कि अगर आप चांद की फोटो खींचना चाहते हो, जब स्पेशली चांद की फोटो खींचोगे तो ये ओवरऑल इसको इंप्रूव करके इनहेंस कर देगा जो थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। देन टेलीफोटो एक्सटेंडर का ऑप्शन है, अगर आप इस फ़ोन के साथ बाय करते हो एडिशनली तो इस मोड को एक बार एनेबल करना होता है। उसके बाद जब भी टेलीफोटो एक्सटेंडर लगाओगे तो आपको स्क्रीन पे ही ये ऑप्शन दिख जाता है। देन डुअल व्यू वीडियो का ऑप्शन है कि आप एक साथ 2 चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये ओवरऑल जितने भी फीचर्स आते हैं। उसके बाद अगर आप सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे आप एस्पेक्ट रेशियो वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हो। ग्रिड लाइन का ऑप्शन है, लेवल चेक करना है कि आपने जो कैमरा पकड़ा है वो कैसे पकड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। देन आपके यहाँ पे शेक रिमाइंडर का कि भाई ज़्यादा आपका फ़ोन शेक हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। वाटर मार्क का ऑप्शन हो गया, मैनुअल फोकस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। अगर मोर सेटिंग में जाओगे वाटर मार्क हो गया। देन स्मार्ट फोकस का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। प्रो फीचर अनेबल डायरेक्ट करने हैं नहीं करने हैं, शटर स्पीड का साउंड चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको इस कैमरा में आपको मिल जाती हैं। तो ये था ओवरऑल इस कैमरे का व्यू। और अगर आप इसके और फीचर्स जानना चाहते हो या फिर एआई में जो जो फीचर्स आपको कैमरे में मिलते हैं उसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, तो हम भी ट्राई करेंगे कि वो वीडियो भी हम बना पाएँ। थैंक यू।